दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आईआरएफसी के मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। इसके अलावा देखें तो आईआरएफसी की क्वार्टर 4 की तैयारी हो चुकी है। आईआरएफसी ने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जारी कर दिया है, काफ़ी उत्साहवर्धक है और शेयर के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है। यहाँ पे रेलवे इंफ्रा से संबंधित कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो आईआरएफसी जिसका हाई 229 का बना हुआ ऑल टाइम, इस समय स्टॉक 100 रुपीज़ के आसपास है। क्या रेलवे के शेयरों में फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा? पिछले साल 1.5 साल से काफ़ी सुस्त थे, लेकिन अब फिर से करंट देखने को मिल रहा है। निचले लेवल से अच्छी रिकवरी हुई है, तो क्या इस समय संभावना बन रही है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 104.95 यानी लगभग 105 के आसपास क्लोजिंग देख रहे हो, मिली 1.66% की तेजी के साथ। तो ये देख सकते हो कि 103 पर क्लोजिंग थी गुरुवार की और फ्राइडे को उसी के आसपास शुरुआत हुई। इंट्राडे में आप देखें तो 103 का ही लो बना, स्टॉक के अंदर गिरावट नहीं हुई। हाई बना 106 का, तो काफ़ी बेहतर किया है स्टॉक। अब आप देखिए 87 का लो बनाया है पिछले गिरावट के सिलसिले में और 87 से स्टॉक फिर से 106 तक पहुंच गया है। यानी निचले लेवल से देखें तो 20 रुपये का जंप देखने को मिला है। वैसे इसका जो 52 वीक का हाई है 148 का है। स्टॉक अभी उससे नीचे है, लेकिन उम्मीद है कि ये स्टॉक आने वाले समय यहाँ से बेहतर करेगा। मार्केट कैप इस समय 1.37 लाख करोड़ के आसपास है, जो एक बड़ी इसको एनबीएफसी बनाता है। कंपनी ने अब अपना बिजनेस फैलाना शुरू कर दिया है। पहले सिर्फ रेलवे सेक्टर को फंड प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब पावर सेक्टर को, पोर्ट वगैरह को और दूसरे रिन्यूएबल सेक्टर के प्रोजेक्ट के लिए भी फंड प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बहुत सारी सरकारी कंपनियों का जो लोन है वो रिफाइनेंस भी करी है कंपनी। इसका पी रेशो काफ़ी अच्छा है, 19.56 पर है, जबकि 2.38% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। तो इसकी सेहत के लिए अच्छी बात है। यहाँ पे 3 मंथ का हाई इसका बना हुआ 123 का है। फिलहाल स्टॉक उस लेवल से नीचे है। 1 ईयर का इसका 148 का है, जबकि इसका 3 ईयर का 229 का है। यही इसका ऑल टाइम हाई भी है। आईपीओ आने के बाद आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी नीचे आया था, लेकिन उसके बाद में जो दौड़ लगाई तो बहुत बेहतर रहा। तो देखिए 3 मंथ का जो लो बना हुआ 87 का, जो पिछले दिनों उसने बना है, ये इसका 1 ईयर का लो भी बना है। लेकिन जो 3 ईयर का लो वो 27 का है और 5 ईयर का लो तो 19 रुपीज़ का है। यानी आईपीओ आने के बाद ये स्टॉक 19 रुपये तक चला गया था। 19 का जो स्टॉक है फिर 229 तक पहुंचा। बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी दबाव की स्थिति है। पर अब फिर से जिससे खरीदारी लौटी है वो काफ़ी अच्छी है। एफआई फिर से बाजार में पैसा लगाना शुरू कर चुके हैं। ये बाजार के लिए शुभ संकेत है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी के मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी के एक नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, श्री वल्लभ भाई मानेकलाल पटेल। और इसीलिए अब देखें तो 15 अप्रैल 2026 से वो यहाँ पे अपनी सेवा है वो खत्म कर रहे हैं, इसकी जानकारी दी गई है। तो ये देख सकते हो कि ये डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में है और अब ये इनका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है और इसीलिए ये 15 अप्रैल से अब अपनी सेवाएं नहीं देंगे, जिसकी जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे नया शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने मार्च का आ चुका है, जहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखें तो कम हुई है। 86.36% की होल्डिंग थी आईपीओ के वक्त, जो अब 84.65% पर आ गई है। तो यहाँ पे सरकार ने ओएफएस लाया था। मंशा 4% कम करने की थी, लेकिन पब्लिक का रेस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिला, इसलिए 2% की ही इस समय देके अपनी होल्डिंग कम की है। आने वाले समय इसको और कम किया जाएगा। यहाँ पे एफआई और एपीआई ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। पहले 0.98% के आसपास थी, जो बढ़ के 1.16% पर आ गई है। तो यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने अपना निवेश बढ़ाया, लेकिन उनकी संख्या यहाँ पे कम हुई है। देख तो पहले 177 थे, जो अब कम होकर 169 हो गए। तो यहाँ पे देखिए एफआई ने संख्या उनकी भले घटी हो, लेकिन अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया। एफआईआई इस समय स्टॉक पे भरोसा करे। म्यूचुअल फंड की बात करें, उनकी होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है। 0.36% की होल्डिंग थी, देख सकते हो कि दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च में 0.27% पर आ गई है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की जो संख्या है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वो 24 के आसपास है, जो पहले भी थी। अब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया के जो बड़े फंड हाउस, उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया
2.52% की होल्डिंग थी, देख सकते हो कि दिसंबर क्वार्टर में जो मार्च में 4.05% हो गई। यानी इंडिया के जो बड़े फंड हाउस ने वो जम के खरीदारी की है। ये एक शुभ संकेत है। अब पिछले 3 क्वार्टर की बात करें, ये देखिए कि मार्च में प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की होल्डिंग कम हुई है ओएफएस के माध्यम से। एफआईआई की बात करूँ कि 1% की होल्डिंग थी। यहाँ पे देख सकते हो कि सितंबर में, दिसंबर में अनचेंज रही 1% पे, लेकिन मार्च में 1.2% हुई है। तो एफआई ने अपना निवेश बढ़ा दिया है। डीआई की बात करूँ उनकी 1.5% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में ये अनचेंज रही, लेकिन इस बार 2.9% की होल्डिंग हो चुकी है, यानी डीआई ने भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। बात करें जनरल पब्लिक की, तो 11.2% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में घट के 11.1% हो गई, फिलहाल 11.3% हुई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी हल्की सी बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की संख्या 27 के आसपास है, उनकी 0.27% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 24 के आसपास है। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 1.16% की होल्डिंग है, उनकी 106 की संख्या है। फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो कैटेगरी 2 में यहाँ पे 2 की संख्या है, उनकी होल्डिंग यहाँ पे शो नहीं हो रही है। अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की बात करूँ कि 2.56% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 5 के पास है। और इसमें सबसे बड़ा निवेश लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, यानी एलआईसी की 2.54% की होल्डिंग है। सिर्फ 0.2% होल्डिंग किसी और एलआईसी कंपनी की है। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि जो एनी अदर इंस्टीट्यूशन डोमेस्टिक में 0.1% की होल्डिंग है, 0.1% की, और ट्रस्ट की भी 0.01% की होल्डिंग है। अब ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से ज़्यादा है, उनकी 1.02% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 2818 के आसपास है। और ऐसे इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग 2 लाख से कम है, उनकी 9.68% के आसपास की होल्डिंग है। और एचयूएफ की यहाँ पे देखिए 0.1% की होल्डिंग है, एनी अदर स्पेसिफाई में 0.25% की होल्डिंग है, क्लियरिंग मेंबर की 0.06% की होल्डिंग है, बॉडीज कॉर्पोरेट की 0.13% की होल्डिंग है, जबकि एनआरआई की यहाँ पे 0.21% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें आप देख सकते इस बार एफआई और डीआई दोनों ने इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा दिया है, एक शुभ संकेत है। एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग की है, जिसमें तेलंगाना गवर्नमेंट और साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से हैदराबाद के अंदर यहाँ पे प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे नया हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाने की तैयारी हो रही है। जो मेजर सिटीज़ है उनको लिंक करने के लिए नए रेलवे प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं, हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट। तो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट, आप देख सकते हो कि बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी जो मेजर सिटीज़ है उनको कनेक्ट करना चाहते हैं, वो भी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो इसमें इन्होंने जो चुनी है उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे हैदराबाद विद बेंगलुरु और चेन्नई, पुणे, इन जो सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी हो रही है। तो काफ़ी सारा निवेश होगा, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की संभावना बनेगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय आईआरएफसी के लिए बहुत सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे Q4 भी आने वाला है। देख सकते हो कि मार्च के मुकाबले 24 में 25 में वृद्धि हुई है बिजनेस में। तो मार्च 2024 में 26,656 करोड़ का रेवेन्यू था, जो 2025 में बढ़ के 27,157 करोड़ तक पहुँच गया है। इसके अलावा यहाँ पे खर्च भी कंपनी का थोड़ा सा बढ़ा है, 133 करोड़ के आसपास था मार्च 24 में, जो 25 में 154 करोड़ के आसपास पहुँच गया। यही इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है कि कंपनी का रेवेन्यू हज़ारों करोड़ में है, करीब 27,000 करोड़ का रेवेन्यू, लेकिन खर्च मात्र 154 करोड़ का है। यानी ऐसी बहुत कम कंपनियाँ होती है जितना बड़ा बिजनेस करने के बाद भी खर्च काफ़ी कम है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, 26,517 करोड़ के आसपास था मार्च 24 में, जो 25 में सीधा 26,999 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। अब बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 6,412 करोड़ के आसपास था मार्च 24 में, जो देख लो कि 25 में 6,502 करोड़ तक पहुंच गया है। तो बिजनेस अच्छा है, उम्मीद है कि इस बार भी रिजल्ट बेहतर होगा, फिर एक पॉजिटिव माहौल यहाँ पे बन सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।